नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। एक मूर्ख बादशाह था। वो हमेशा मूर्खपने की बात करता था। एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में एक साधु सन्यासी आए प्रवचन करने के लिए। राजा ने कहा मैं भी सुनता हूँ। राजा भी उस संगत में चले गए। जब साधु प्रवचन कर रहे थे तो कह रहे थे ज्ञान बहुत विशाल है, इसको पढ़ना और हर आदमी के लिए लाभदायक है। राजा को उसकी बात समझ में आई। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ी सभा कराई। उसमें सभी मंत्रियों को, सभी कोषाध्यक्ष, सभी जो सैनिक थे उन सबको बुलाया गया, प्रजा को बुलाया गया और उनसे ये कहा गया कि भाई आप जितना भी ज्ञान है उसको लिपिबद्ध कर दो और इसके लिए मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अब सभी लोग कहने लगे ये तो राजा पागल है, सारे ज्ञान को लिपिबद्ध कैसे किया जा सकता है। लेकिन चलो, राजा का हुक्म है, प्रयास करते हैं। सब लोगों ने लिखना शुरू किया अलग अलग क्षेत्र में। 1 महीने बाद राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा इतना सारे किताबें, नहीं ये तो बहुत बड़ी किताब है, इनको कौन पढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सूक्ष्म तरीके से पहुंचाया जाए, इसको छोटा करो। अब जितने भी मंत्री थे, बुद्धिजीवी थे, वो फिर प्रयास करने लगे। उन्होंने पूरी जितनी भी किताबें थी सबको इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में ज्ञान को लेकर आए और फिर गए राजा के पास कि महाराज ये। अब वो राजा तो अनपढ़ आदमी, अंगूठा टेक, वो कहने लगा ना ये तो इससे भी छोटा करो, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को और छोटा कर चाहिए, ऐसे तो उसको कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। अब जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा एक किताब से छोटा क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, राजा का हुक्म है। वो सारे ज्ञान को वो एक अध्याय में ले आए, फिर लेके गए। राजा कहने लगा ये भी बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे इसको एक पन्ने पे लेके आओ, एक कागज पे। अब जितने भी बुद्धिजीवी थे बहुत परेशान हो गए कि राजा तो बेवकूफ़ है, हमें भी बेवकूफ़ बना रहा है। थोड़ा बहुत प्रयास किया, उन्होंने एक पन्ने पर एक पैराग्राफ में पूरा ज्ञान ले आए कि महाराज ये है। राजा कहने लगा इस पेज को कौन पढ़ेगा, इससे भी छोटा करो। अब जितने भी बुद्धिजीवी थे सिर पकड़ के बैठ गए, मंत्री सारे सिर पकड़ के बैठ गए कि राजा को कैसा समझाए। अंत के बाद उसके बाद एक लाइन में, एक शब्द में पूरा ज्ञान समावेश किया गया और वो शब्द क्या था, अन्न कभी पैसे से नहीं मिलता, अन्न के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मूर्खता चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे पिछले भूतपूर्व हो, वर्तमान हो, चाहे भविष्य में हो, भोजन के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। धन हो या ना हो, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। दोस्तों, कभी भी अन्न, भोजन आपको फ्री में नहीं मिलता। तो उन्होंने एक शब्द में लिखा था कि भोजन कभी फ्री में नहीं मिलता। दोस्तों, राजा को ये बात, एक शब्द अच्छा लगा और वो उसने पूरी आगे आने वाली प्रजा के लिए ये संदेश दिया कि अन्न कभी फ्री में नहीं मिलता। दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।